ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन। प्रीवियसली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो चुका है, उसमें मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुका हूँ, तो वो वीडियो जाके आप चैनल पे देखिए। और 10th स्टैंडर्ड के भी सारे टॉपिक्स में वन शॉट रिविजन करा चुका हूँ, मैथमेटिक्स और साइंस के, वो भी चैनल पे जाके चेक करिए। और जो 10th के स्टूडेंट्स हैं और नीट के स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये चैनल वगैरह का लिंक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर स्टूडेंट्स वेक्टर्स कोई अलग से हमारे को टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हमारे को वेक्टर्स का बस बेसिक दो चार बातें मालूम होनी चाहिए। वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इनका जो ये है रिजल्टेंट है वो इधर आता। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट बीचों बीच से आता। ये है ए प्लस बी वेक्टर, ठीक। तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट ये आता। ए प्लस बी के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लेते हैं, ए प्लस बी वेक्टर, इसको अगर हम रिजल्टेंट आर वेक्टर बोलेंगे ना, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू हो जाता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता, ठीक। अगर इसी में अगर a माइनस बी हमारे को निकालना है, ए माइनस बी कैसा था, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो क्या होता मालूम है, ये आ जाता माइनस बी वेक्टर, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट किधर आता, इधर आता। तो ये a माइनस बी वेक्टर, अगर इसको रिजल्टेंट हम बोलेंगे तो क्या होता, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता, ठीक। यहाँ पे ये है। और उसके बाद अगर एंगल अल्फा है तो यहाँ से tan अल्फा भी निकालने आना। tan अल्फा क्या होता, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता, ठीक। ये बहुत कम आता हमारे को, बस एडिशन का आना चाहिए, यही मेन है, ठीक। उसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता, ए बी कॉस थीटा होता। ये इसका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और इन्हीं का वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसका भी डायरेक्शन आता, डायरेक्शन किधर आता, डायरेक्शन आता परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब अगर यही प्लेन में वेक्टर ए भी है और यही प्लेन में वेक्टर बी भी है तो इसके परपेंडिकुलर आता कौन सा, इसका जो रिजल्टेंट आता ए क्रॉस बी, ठीक। अब इसको ये मेथड में सॉल्व करने का तरीका है, कौन से मेथड में, मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं, ये इसका पूरे इसमें ब्रेक कर देते हैं हम आई जे के में, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, और क्या लिखते हैं, आई जे के लिख के यहाँ पे ए एक्स का लिखते हैं, ए वाई का लिखते हैं और ए जेड का लिखते हैं, फिर बी एक्स बी वाई और बी जेड लिखते हैं, ठीक। फिर आई जो है इसमें ना आई कैप लिख के ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस जे कैप लिख के, जे को ऐसा ये होल्ड करते हैं और ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर प्लस के कैप प्लस के लिख के लास्ट में ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई, सॉरी के अगर ये करे तो ए एक्स बी वाई, आई करे तो ए वाई बी जेड, सॉरी आई के लिए ए वाई बी जेड आना चाहिए यहाँ पे, आई के लिए ए वाई बी जेड, ये और ये बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, जे के लिए ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, और के के लिए ए एक्स बी वाई, के के लिए ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक। इसको अगर हम सिंपली में करना है ना, जैसे कि ए एक्स ए वाई ए जेड है,
और बी एक्स बी वाई बी जेड है। सिंपल में अगर करना रहा ना, इसको क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे ए बी जो ये रहता ना, वो आई क्रॉस आई इसका 0 होता है। जैसे कि आई डॉट आई 1 होता, उसी तरीके से जे डॉट जे भी 1 होता और के डॉट के भी 1 होता। ये सिंपल तरीका है इसका, ठीक। लेकिन आई डॉट जे होता के, ठीक, और आई जे क्रॉस के होता आई। इसका अगर उल्टा आ गया, जे क्रॉस आई आया तो माइनस, के क्रॉस जे आया तो माइनस आई, तो उल्टा हमारे को आ जाना चाहिए, ठीक। इसका रिजल्टेंट का आ जाना हमारे को, और इसका वेक्टर प्रोडक्ट आ जाना, कौन सा, इसका स्केलर प्रोडक्ट भी आ जाना और वेक्टर प्रोडक्ट भी आ जाना। डॉट प्रोडक्ट हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके अंदर और एक है स्टूडेंट, वो है रिजल्टेंट। हमारे को बेसिक रिजल्टेंट आना, अगर दो वेक्टर्स हैं, लेट अस से ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है और थीटा इज इक्वल्स टू 180 है, थीटा इज इक्वल्स टू 120 है, तो इसके अंदर अगर दोनों वेक्टर सेम है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स आर सेम, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स इज सेम, अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है तो देखो रिजल्टेंट क्या आता है। रिजल्टेंट का जनरल फॉर्मूला है 2a cos थीटा बाई 2, ये जनरल फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। तो इसी में हम सारे रखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज रखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज रखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज रखेंगे, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज रखेंगे पहले, फिर उसके बाद 120, इसी में 0 के बाद 60 रखेंगे क्योंकि सेम ऑर्डर में आ जाता है। थीटा इज इक्वल्स टू 60, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक। इसी में हमारे को यहाँ पे सिर्फ थीटा इज इक्वल्स टू ये सारे वैल्यूज रखना है हमारे को। जैसे 0 रख दिए तो ये वैल्यू पूरा कॉस 0 हो जाता, तो इसका दोनों के बीच में कॉस 0 हो गया तो कॉस 0 1 हो जाता, तो इसका रिजल्टेंट होता आर इज इक्वल्स टू 2a, ठीक। मतलब एक वेक्टर इधर है, दूसरा भी वेक्टर इधर ही है, ठीक। ये ए वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर मतलब ए ही है, वो सेम मैग्नीट्यूड में है दोनों के दोनों, तो रिजल्टेंट 2a आता। इसका कैसा आता रिजल्टेंट, अगर 60 रखें तो 60/2 30 होता, cos 30 कितना होता √3/2, √3/2 से ये 2 कट जाता तो क्या आ जाता है, ये 2 कट गया तो √3a आता। मतलब ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, तो इसका रिजल्टेंट इधर आता, ठीक। तो उसकी वैल्यू कितनी होती √3a, ये भी a ही है, मैग्नीट्यूड में सेम है। सिमिलरली इसका रिजल्टेंट आता, यही याद रखना हमारे को √2a, और इसका रिजल्टेंट आता ओनली a, ठीक। इसका रिजल्टेंट आता 0, ये हमारे को याद रखना है। 90 डिग्री मतलब इधर a वेक्टर इधर भी a ही वेक्टर समझो, इसका रिजल्टेंट इधर आता, ये है √2a, और 120 मतलब ये a वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट ये r इधर आता, ये वेक्टर ये वेक्टर। सिमिलरली 180 मतलब ये दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, ये a है ये a है, इसका रिजल्टेंट 0। बस ये बेसिक आपको मालूम रहना इतना, ठीक। ये इतना याद रहना है वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन में। अब सब्ट्रैक्शन रहा तो क्या रहता, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता, r इज इक्वल्स टू 2a sin थीटा बाई 2 हो जाता, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाता। खैर सब्ट्रैक्शन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, बस इतने में ही आपका वेक्टर्स का सारे मामला सॉल्व हो जाते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहीं से आ जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल के, और वो भी बेसिक सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये एक्स है और वाई है। इसके ओरिजिन से हम एक बॉल प्रोजेक्ट करें कुछ भी एंगल पे, थीटा एंगल पे, लेट्स सपोज ये हम प्रोजेक्ट करें, ये एंगल थीटा है, ठीक, और इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें। तो इसके पास अब हर पॉइंट पे दो वेलोसिटीज रहेंगे, यहाँ पे इसमें x की भी वेलोसिटी रहेंगी और y की भी वेलोसिटी रहेंगी। अगर ये u वेलोसिटी है तो इसकी x में वेलोसिटी क्या रहेंगी
वो रहेंगी u cos थीटा। और यहाँ पे केयरफुल रहना, बहुत सारे क्वेश्चंस कभी वर्टिकल से दे देता थीटा, कभी हॉरिजॉन्टल से देता थीटा। तो ux u cos थीटा होता, और इधर जो y वाली वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। ठीक, तो अब इसकी x में जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा ही रहती, लेकिन y में इस पॉइंट पे वेलोसिटी रहती u sin थीटा माइनस gt, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इसमें ना x में कोई नहीं रहता, मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, लेकिन एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस g लगता है। ये कहाँ से आया? ये आया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस एक्सेलरेशन इन y इंटू, तो देखो vy क्या होता? vy होता u इनिशियल कितना है इसका, u sin थीटा है, u sin थीटा, एक्सेलरेशन y में कितना है, माइनस जी इंटू। ठीक, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होती है, ये पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पे अगर इसकी नेट वेलोसिटी u नेट अगर देखा जाएगा तो वो क्या होता, अंडर रूट ऑफ u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ये इसकी नेट वेलोसिटी रहेंगी एट एनी पॉइंट। ठीक, और टॉप पे ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, 2 बार क्वेश्चन पूछा टॉप पे कितनी वेलोसिटी रहेंगी, इसकी टॉप पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहेंगी, वो है x की वेलोसिटी, वो है u cos थीटा। अब u cos थीटा ही रहता बोल के जरूरी नहीं है, अगर थीटा उन्हें वर्टिकल से दे दिया तो यहाँ पे u sin थीटा रहती वेलोसिटी। ठीक, अब इस पॉइंट के ऊपर कौन से वेलोसिटीज रहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर भी 2 वेलोसिटीज रहते हैं, एक आगे की एक नीचे, आगे की वेलोसिटी u cos, तो हर पॉइंट पे u cos थीटा रहती, और इस पॉइंट पे इसकी y की वेलोसिटी कितनी रहती, माइनस ये जो u sin थीटा है ना, ये u sin थीटा माइनस u sin थीटा प्लस gt होती, माइनस u sin थीटा माइनस gt, ये इसकी वेलोसिटी। यहाँ पे u sin थीटा माइनस gt, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, नीचे यहाँ पे माइनस u sin थीटा माइनस gt। ठीक, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ना, इस पॉइंट पे भी सेम वेलोसिटी रहती, लेकिन डायरेक्शन बस उल्टा रहता, और स्पीड जो है ना, स्पीड इनिशियल स्पीड इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड, ये याद रखना, इनिशियल स्पीड इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड। ठीक, अब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और रेंज है और मैक्सिमम हाइट है, ये 3 से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये 3 हमारे को जान लेना जरूरी है। और यहाँ पे एंगल भी आता, देखो एंगल आता, एंगल जैसे कि ये x की वेलोसिटी हो गई ux, और ये y की वेलोसिटी हो गई uy, और ये अगर एंगल अल्फा है ना, तो इस केस में tan अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाता uy बाई ux। uy कितना है, u sin थीटा माइनस gt, और ux कितना है, u cos थीटा। ठीक, और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई, यह है टाइम ऑफ फ्लाइट t का फॉर्मूला। और एक है एच मैक्स का फॉर्मूला, यहाँ पे एच मैक्स रहता मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब ये कैसा आया, ये फॉर्मूले अगर याद नहीं रह रहे तो आपको सिंपल जो ये मोशन है ना, 1D मोशन है ना, उसके लिए 2-3 जो फॉर्मूले है, टोटल टाइम के लिए t टोटल के लिए फॉर्मूला है 2u/g, वो याद रखना। ठीक, और h का फॉर्मूला है u स्क्वायर बाई 2g, वो याद रखना। लेकिन रेंज का फॉर्मूला क्या रहता, रेंज का फॉर्मूला इसका थोड़ा सा अलग रहता, वो रहता u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। अब ये कहां से आया, ये जो x की वेलोसिटी है ना, x की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें टाइम के साथ, टाइम यहाँ पे, ठीक, तो ये साइन 2 थीटा कैसा आया, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनता, ये बन जाता साइन 2 थीटा, उसकी तरफ से एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं क्या, रेंज के फॉर्मूले को अलग थोड़ा सा लिख सकते हैं क्या, ux uy 2ux uy डिवाइडेड बाई g लिख सकते हैं क्या, यस 2ux uy डिवाइडेड बाई g भी इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले। ठीक, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे है, देखो इसका रेंज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी, इसको हम
यू एक्स और यू वाई भी लिख सकते हैं इंटू जी, और एच मैक्स का फॉर्मूला देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या यू साइन थीटा बाई होल स्क्वायर बाई जी, या यू वाई का होल स्क्वायर भी बाई 2g। कभी कभी क्या क्या बोलता मालूम है, वाई में इसकी इतनी वेलोसिटी है बोल के दे देता, वैल्यू दे देता, तो उसी के हिसाब से हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक, एक्स की जो वेलोसिटी यू कॉस थीटा और वाई की वेलोसिटी यू साइन थीटा। ठीक, और एक ये रिलेशनशिप भी निकालना ना, 4 टाइम्स द हाइट एच मैक्स इज इक्वल्स टू आर रेंज इनटू tan थीटा। इसका मतलब कि ये एक जनरल रिलेशनशिप है, और मैक्सिमम रेंज कब आती, मैक्स रेंज कब आती, मैक्स रेंज आती थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे मैक्स रेंज आती है, ये हमारे को याद रखना है। तो देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 45 रख दिए, तो 4 टाइम्स द हाइट इज इक्वल्स टू रेंज आ गया, रेंज 4 गुना का हाइट के बराबर का होता है, यानी कि ये जो हाइट है ना ये, और ये जो रेंज है, अगर ये 10 मीटर है तो ये 40 मीटर आता है, क्योंकि उसका 4 गुना हो जा रहा। ठीक है, रेंज क्या हो जा रहा, हाइट का 4 गुना हो जा रहा। कब, इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री रहना। ठीक, थीटा 45 डिग्री रहना। ठीक, ये जनरल फॉर्मूले है, बस इसी से आएगा, होपफुली इसके बाहर से नहीं आएगा। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो उसके इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस से देख लो। बस वाई में जो इसका एक्सेलरेशन रहता है, एक्स में एक्सेलरेशन नहीं रहता, बस 2-3 ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का और ये एच मैक्स का और रेंज का इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एंगल अगर कभी पूछ लिया तो ये एंगल का फॉर्मूला है एट एनी पॉइंट। ठीक, कभी कभी मोमेंटम वगैरह भी पूछ लेता, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एक्स में मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, ये 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, वो थोड़े मुश्किल हैं। अभी हम जनरली जो बेसिक क्वेश्चन है ना वही रिवाइज कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे ये सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में देखो, ये अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा, ये जो है सुना इसका रेडियस समझेंगे यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, ये हो गया इसका एंगल थीटा। ठीक, और थीटा का डायरेक्शन रहता किधर, इधर रहता थीटा का डायरेक्शन, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक, यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाई 180, ये तो आपको मालूम है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्रीज होता। फिर देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। ठीक, इसको डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं हम, एवरेज अगर निकालना रहा तो ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी भी निकालते हैं, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये है एंगुलर वेलोसिटी। फिर आता इसका डी थीटा बाई डी, अगर ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकाल रहा है तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी आता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी हमारे को करना पड़ता है कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी अगर ये इंस्टेंटेनियस निकालना है तो एवरेज निकालना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक, फिर उसके बाद देखो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आता, ये स्केलर फॉर्म है, इसका वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म है इसका। ठीक, फिर देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहता, जनरली ओमेगा का फॉर्मूला रहता 2 पाई बाई, ये जनरल ओमेगा का फॉर्मूला। फिर इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी रहता, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर एवरेज निकालना है ना, एंगुलर एवरेज, तो यहाँ पे जैसा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी करे तो वहाँ पे डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी करना पड़ता। अगर यही इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं हम तो क्या होता मालूम है, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, फिर अब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम एटी बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता आर। जैसे कि लीनियर और एंगुलर के बीच में सिर्फ आर का ही फर्क है। अभी देखो जैसे हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप है आर के साथ। ठीक, उसी तरीके से हम एक्सेलरेशन अगर ले रहे हैं ना, जनरल एक्सेलरेशन, जनरल एक्सेलरेशन क्या रहता, ये आर टाइम्स अल्फा रहता। ठीक, तो अब ये जनरल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता नहीं उसके अंदर एक्सेलरेशंस वैसे 3 रहते हैं, लेकिन 2 ही का ही हम सम करके
3 बता दें, वैसे है 2 ही। एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता v²/r। ठीक, इसको अगर आप इसको r ओमेगा कर लिए ना, r ओमेगा, तो ω²r भी आता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का r अल्फा। ठीक, ये एक जनरल है। फिर अगर हमारे को ओमेगा इंस्टेंटेनियस चाहिए, ओमेगा इंस्टेंटेनियस तो d(θ/dt) आता, और अल्फा इंस्टेंटेनियस चाहिए तो dω/dt आता। ये 2 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद रखें। ठीक, इसके बाद जो हम जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं ना, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या रहता, इनिशियल वेलोसिटी रहता, फाइनल वेलोसिटी रहता, और डिस्प्लेसमेंट रहता, और टाइम रहता, और एक्सेलरेशन रहता। इसमें सारी चीजें सेम टू सेम। ये किस में है, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए लीनियर मोशन के लिए अगर मोशन एंगुलर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी ω0 से और फाइनल वेलोसिटी ओमेगा से। जनरली इसको ओमेगा इनिशियल भी बोलते हैं, ओमेगा फाइनल भी बोलते हैं, जैसा आप मर्जी कर लो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा थीटा, और थीटा से भी रिप्रेजेंट करता है। टाइम तो सेम ही रहता दोनों में, और ये जो एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज होता है। ठीक, तो जो हम इक्वेशंस लिखते हैं v = u + at, और s = ut + ½ at², और v² = u² + 2as, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसके कैसे लिखते हैं देखो, फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और ये है डेल्टा थीटा, थीटा ही समझो इसको, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 अल्फा t²। ये क्या है, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर = ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यहीं पे लगाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई सेंट्रीपिटल इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा, तो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहती है, इधर इसका डायरेक्शन रहता है, और इसकी वेलोसिटी इधर रहती है। इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज करना रहा तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता, ए टेंजेंशियल लगता, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ाना हो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर रहा, जो सेंटर की तरफ है इसको सर्कुलर मोशन में रखना बस। ठीक, अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहा तो इसकी स्पीड बढ़ती, अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा तो इसकी स्पीड कम होती। ठीक, यहाँ पे अगर पहुंच गए तो इसकी वेलोसिटी इधर, तब भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर ही रहता। तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होता, इसका नेट एक्सेलरेशन होता √ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v²/r या फिर ω², ये एक फॉर्मूला है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है r अल्फा। ठीक, ये दोनों भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है। ठीक, इसके अंदर होपफुली आपके सारे जितने भी सर्कुलर मोशन के हैं वो हो जाते हैं। इसके अंदर टेंजेंशियल वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अलावा टेंजेंशियल का नहीं आया। तो आपका जो यूसीएम है, यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहता। तो देखो ये सारे के सारे हो गए, और अल्फा क्रॉस r dω/dt ये सारे के सारे हो गए। ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो 2π/t रहता, देखो 2π/t, और ये क्या है, एक 1 राउंड में कितना ये होता, 60 सेकेंड्स रहता है, तो 60 से ये कर लिए तो 1 आवर में, और 1 सेकेंड में कितना होता, वो जनरल है, वो तो नहीं आएगा होपफुली। हाँ यस, ये सारे के सारे वही हैं जो मैं भी आपको बता दिया। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसके 2 फॉर्मूले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और एक है, जैसे कि मैं बताया r अल्फा एक है फॉर्मूला, और dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये एक और एक फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है दोनों का। ठीक, नेक्स्ट ये है रेनमैन प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट्स, इसका एक जनरल हमारे को आइडिया आना, हमारे को आना जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना हमारे को। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल ये कोई रेन ऊपर से नीचे होता, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन।
ठीक, और एक आदमी इधर जा रहा, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ अ मैन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरे को निकालना है, ठीक, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो क्या हो जाता है इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रह गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसा निकालना, निकालना वगैरह कुछ भी नहीं है, ये एक वेक्टर है वी आर वेक्टर, सेम ही रहता, ठीक, ये वी आर वेक्टर है, एक वेक्टर रहता वी एम वेक्टर, लेकिन यहाँ पे माइनस वी एम वेक्टर चाहिए। तो एक वी एम वेक्टर जो ऐसा जा रहा तो उसको हम रिवर्स कर देना है, ठीक, रिवर्स कर देना, तो ये हो गया माइनस वी एम वेक्टर, ठीक। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आता, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाता, ये क्या हो गया, ये वी आर एम वेक्टर। तो अब हमारे को छाता किधर पकड़ना है, वी आर एम के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा, ठीक। ये रेनमैन प्रॉब्लम है, जनरल रेनमैन प्रॉब्लम। अब ये हो सकता है कि आदमी इधर जा सकता, जैसे कि मैं बताया आदमी इधर जा रहा तो ये इधर भी जा सकता, ठीक, और उन्हें बोल सकता कि वी आर जो है सुना ऐसा है, बल्कि वी आर ऐसा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, और आदमी ऐसे जा रहा, तब क्या होता, तब रिलेटिव वेलोसिटी जो है सुना और पीछे चले जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी और कैसा पीछे चले जाती है। ये दोनों वेक्टर्स को लेना है हमारे को, ये एक वेक्टर लेना है और ये एक वेक्टर लेना है, ये वेक्टर को उल्टा कर देना है हमारे को, तो उसका उल्टा वेक्टर ये हो जाता, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा। तो अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाता है, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है उससे उल्टा हो जाता है इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरल है। रिलेटिव वेलोसिटी का आपको कॉन्सेप्ट आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, तो आपको ये आसानी से आ जा सकता। रेनमैन प्रॉब्लम होंगे चाहे रिवर स्विमर प्रॉब्लम होंगे, दोनों भी सेम ही ऐसे आता है। ये सिंपल समझ लो, खाली हमारे को क्या करना है, एक वेक्टर को उल्टा कर देना है, उल्टा करके उसका रिजल्टेंट दोनों के बीच में से आता है। ये हमारे को जनरली मालूम है, जैसे कि एक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर फोर्स लग रहा और इधर भी फोर्स लग रहा, तो इसका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होता, इन दोनों के बीच में होता। ये एक जनरल हमारे को याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, ये एक थोड़ा सा देख लेंगे। फॉर एग्जांपल इधर रिवर फ्लो हो रही इस डायरेक्शन में, तो देखो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर, ठीक। एक आदमी को इधर क्रॉस करना है, तो होता क्या मालूम है, जब कभी भी उन्हें ऐसा स्ट्रेट क्रॉस करने जाता नहीं, तो जो रिवर का फ्लो है वो उसको इधर लेके चले जाता, इस डायरेक्शन में लेके चले, तो उन्हें क्या करना मालूम है, इस डायरेक्शन में जाना, इस डायरेक्शन में जाना, ठीक। तो देखो अगर मैं वेक्टर ऐसा लूंगा, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक। तो अगर हमारे को, मेरे को वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन लेना है, तो क्या होता, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक। तो क्या करते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं उल्टा, इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके ये वाला हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब इनका रिजल्टेंट किधर आता, इधर आता, तो इसको कैसे जाना है, इसी वेक्टर के अकॉर्डिंग जाना है, तो इस डायरेक्शन में जाना है। तो देखो यहाँ पे एक चीज, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है और ये उन्हें शोर पे है, समझेंगे, यहां से यहां उसको जाना है, तो उन्हें क्या करना, ऐसे जाना, इस डायरेक्शन में जाना। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये जो निकाला वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये कैसा आया, ये ऐसा आया, इसमें ये आया वेलोसिटी ऑफ मैन और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ रिवर सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर चाहिए, तो वी एम माइनस वी आर हम निकालते हैं। तो इसमें जो वी आर है उसको उल्टा कर देते हैं, ये वी आर को उल्टा कर दिया, अब ये हो गया माइनस वी आर, तो इनका रिजल्टेंट किधर आता, इधर आता, तो ये रिजल्टेंट इधर हो गया। और ये अगर थीटा हमारा ये है और ये लेट्स से विड्थ ऑफ द रिवर है, विड्थ ऑफ द रिवर डी है, तो इधर इसका कंपोनेंट होता वी एम आर कॉस थीटा और इसकी इधर कंपोनेंट होती वी एम आर साइन थीटा, ठीक। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ऊपर है चाहे नीचे है। अब इसमें अगर हमारे को मिनिमम टाइम में जाना है, मिनिमम टाइम में जाना है, टी मिनिमम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इन तीनों में से कौन सी स्पीड लेना है, ये लेना है, ये लेना है या ये लेना है। हम जो मिनिमम टाइम के लिए है वो ये टाइम लेना, वी एम आर कॉस थीटा। तो वी
mr cos थीटा। टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता। तो टाइम मिनिमम के लिए हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं डी विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाई कौन सी स्पीड ले रहे हैं, वी एम आर कॉस थीटा। ठीक, और एक क्या था, मिनिमम पाथ के लिए, मिनिमम पाथ के लिए, ये मिनिमम पाथ के लिए, मिनिमम पाथ के लिए हम ये वाला वेलोसिटी लेना वी एम आर, मिनिमम टाइम के लिए ये वाला वेलोसिटी लेना वी एम आर कॉस थीटा। फिर हो सकता है कि ड्रिफ्ट भी पूछ ले, ड्रिफ्ट में क्या करते हैं मालूम है, एक्स की स्पीड लेते हैं, एक्स की स्पीड क्या करते हैं वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। जैसे कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्स लेना है, एक्स को हम ड्रिफ्ट बोलेंगे। ड्रिफ्ट क्या रहता, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसकी स्पीड क्या रहती, स्पीड रहती वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि एक वेलोसिटी इधर है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई है समझो, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम क्या है डी बाई वी एम आर कॉस थीटा। ठीक, ये थोड़ा सा ये है, आप बस इतना समझ लो, जो ये वी एम आर है ना, ये वेलोसिटी इन स्टिल वाटर है। वी एम आर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। ठीक, ये जनरल, आपको ये जनरल अगर ये नहीं भी आया नहीं तो ये याद रखना है, ये जनरल अगर नहीं भी आया हमारे को, ये जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है इसका वेक्टर्स का, वो नहीं भी आया तो ये बेसिक चीजें याद रखना। मिनिमम टाइम के लिए और मिनिमम डिस्टेंस के लिए, मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये वाला स्पीड लेते हैं हम वी एम आर, मिनिमम टाइम के लिए वी एम आर कॉस थीटा। ठीक, और ड्रिफ्ट के लिए, ड्रिफ्ट क्या करते हैं, ये स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कौन सी, एक्स में स्पीड, इसकी वाई में स्पीड नहीं। ठीक, नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ से पूरे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। देखो, a bob is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 10 rpm। ये इनिशियल कौन सी स्पीड होना चाहिए, एंगुलर स्पीड होना चाहिए शायद, इनिशियल एंगुलर स्पीड होना चाहिए। अगर एंगुलर नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 10 rpm। इफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टाइम्स, अगर टेंशन को 4 गुना बढ़ा दिए, while keeping the radius constant, the new speed is। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा, ठीक, इसके ऊपर जो है सोना एक एक्सेलरेशन रहता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की तरफ रहता, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता v स्क्वायर बाई r। ठीक, अब इसको एक स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लगता, स्यूडो फोर्स वो भी m v स्क्वायर बाई r बराबर है, स्यूडो फोर्स जो बाहर की तरफ लगता। तो अब इसको कौन बैलेंस करता, ये टेंशन बैलेंस करता। तो इस केस में टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर तो ये लीनियर स्पीड है, लीनियर स्पीड तो टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो गया। अगर ये एंगुलर स्पीड है तो वो आता एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब हम ओमेगा समझेंगे इसको, ओमेगा, क्योंकि आरपीएम रोटेशंस पर मिनट या जो साइकिल्स पर मिनट देता ना, वो ओमेगा ही रहता। तो हम समझेंगे टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा का स्क्वायर आया। तो टेंशन 4 गुना करे तो ओमेगा कितना आता, पूछ रहा हूं। तो देखो, टेंशन बाई टी डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई ओमेगा डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि उसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है। अब टेंशन क्या करे, 4 टाइम्स कर दिए, तो इसी का देखो 4 टाइम्स करे टेंशन, ये टेंशन तो सेम ही है ओरिजिनल, इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 कितना है, ये है ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 10 आरपीएम। तो 10 रखो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई हमारे को ओमेगा डैश चाहिए का होल स्क्वायर। ठीक, ये टी से टी गया, स्क्वायर इधर आया तो रूट बन गया, तो 1/2 हो गया ये, और ये स्क्वायर इधर आया तो ये 2 बन गया। 1/2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इधर आ गया तो 2 इंटू 10, इसका मतलब 20 आरपीएम, 20 आरपीएम, 20 आरपीएम ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट वाला देखेंगे इसके बाद। यहाँ पे इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ओमेगा 3 be the angular speed of the second hand, minute hand and hour hand of a smoothly running analog clock respectively, if x1, x2 and x3 are their respective angular distances in 1 minute, 1 minute is equals to 60 seconds समझ लो, then the factor which remains the constant is, एक factor ओमेगा और x का हमारे को पहले फॉर्मूला निकालना और ओमेगा x को मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना और x स्क्वायर भी करना है, कोई फैक्टर
कांस्टेंट टर्म आता क्या बोल के चेक करना है हमारे पास। ठीक, ये रीनीट का क्वेश्चन है। तो देखेंगे पहले हम ओमेगा 1 क्या है। ओमेगा 1 ओमेगा होता थीटा बाई टी। थीटा मतलब एंगल कितना घूम जाता, थीटा कितना, ये 2 पाई। अब हम ओमेगा 1 किसके लिए देख रहे हैं, ओमेगा 1 देख रहे हैं कौन से हैंड के लिए, सेकंड हैंड के लिए। ये ओमेगा 1 सेकंड हैंड के लिए, और मिनट हैंड के लिए ओमेगा 2, और आवर हैंड के लिए ओमेगा 3। ओमेगा 1 रहता, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60। ठीक, नेक्स्ट इसी का हम x1 देखेंगे। x1 क्या रहता, ओमेगा इंटू टाइम रहता, टाइम कितना 60 सेकेंड्स। तो x1 क्या रहता 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो 60 60 चला गया, तो x1 कितना हो गया, ये 2 पाई हो गया। सिमिलरली ओमेगा 2 निकालो तो क्या हो जाता 2 पाई बाई 60 इंटू 60, क्योंकि ये मिनट हैंड है। ठीक, तो x2 कितना हो जाता है, x2 हो जाता 2 पाई बाई 60 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये 60 से ये 60 गया, x2 हमारा आया 2 पाई बाई 60। सिमिलरली ओमेगा 3 देखो, ओमेगा 3 क्या रहता 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 60, 3 बार 60, क्योंकि ये आवर हैंड है। तो हमारा मालूम है x3 कितना आता, यही 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। एक 60 से एक 60 गया, तो x3 कितना आ गया हमारा 2 पाई बाई 60 इंटू 60। तो अब हम देखेंगे ये ओमेगा और x1 को अगर डिवाइड करें, ये ओमेगा और ये x1 को डिवाइड करें तो सेम आता है। ऑप्शंस में चेक करना पड़ता है हमारा। तो ओमेगा 1 बाई x1 करेंगे हम, तो क्या होता है, ओमेगा 1 कितना है 2 पाई बाई 60, x1 कितना है, x1 है 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया, ये क्या बचा 1 बाई 60 आया। सेम ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई x2 अगर करेंगे तो ये आता क्या देखेंगे, ओमेगा 2 कितना है 2 पाई बाई 60 इंटू 60, 2 पाई बाई 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई x2 है, x2 क्या है, x2 है 2 पाई बाई 60, तो 2 पाई बाई 60, ये 2 पाई से 2 पाई गया, 60 से 60 गया, तो ये क्या बच रहा 1 बाई 60। तो यहाँ भी 1 बाई 60 आ रहा, यहाँ भी 1 बाई 60 आ रहा। तो इसका मतलब ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई x1 करे तो करेक्ट आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट है। अगर फर्स्ट नहीं आया तो आपको सेकंड करके देखना है। आप ओमेगा 1 x1 निकाल लिए, उसको मल्टीप्लाई करके देखना है, सेम कांस्टेंट आ रहा क्या, जैसे मल्टीप्लाई किया 2 पाई बाई 60 इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 आ रहा, इसको मल्टीप्लाई करें तो बड़ा नंबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों में बड़ा नंबर, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होता। थर्ड वाला x स्क्वायर का जो ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई करने में आया तो स्क्वायर का भी नहीं आता। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, a ball is projected from point A with velocity, ball is projected from a point A with velocity 20 मीटर पर सेकंड at an angle 60 degrees। तो इसका u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड और थीटा दिया हुआ है 60 degrees to the horizontal direction at the highest point B of the path as shown in the figure, the velocity v मीटर पर सेकंड of the ball is। तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज हमारे को क्लियर मालूम रहना कि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहती है, वो है x डायरेक्शन की। x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा रहती है x में हमेशा। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन है, मणिपुर का क्वेश्चन है ये 2023, v cos थीटा। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट v cos थीटा ही रहती है। तो v कितना है, आप u समझ लो, इसको u cos थीटा मतलब 20 इंटू cos थीटा कितना है 60 डिग्री। और एक चीज ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल से 60 दिया हुआ है या वर्टिकल से दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है 20 इंटू कॉस 60 निकाल लो, तो कॉस 60 कितना होता, कॉस 60 होता 1/2, तो 2 से 2 गया, इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन है क्या, इसका कौन सा है, यस ऑप्शन इसका डी 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सर। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है इसका स्पीड कांस्टेंट रहता, स्पीड कांस्टेंट रहता, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 रहता है, at इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता, कौन सा, सेंट्रीपिटल। इसके ऊपर इसके पास जो है ना एक ही एक्सेलरेशन रहता, सेंट्रीपिटल। तो देखेंगे यहाँ वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल में ऑब्जेक्ट जा रहा,
इसके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे है, समझेंगे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये हो गई और इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन ये हो गया, ठीक। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर हो गई और इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन इधर हो गया, ठीक। अब ये वेक्टर सेम है क्या? यस, ये वेक्टर सेम नहीं है। अगर इसकी स्पीड पूछता, ये स्पीड सेम है क्या? स्पीड सेम है। वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका डायरेक्शन चेंज होते ही वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली ये वेक्टर सेम है क्या एक्सेलरेशन का? नहीं है, ये वेक्टर सेम नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सेम है। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो ऑप्शन इसका बी होता है, ठीक। अगर ये पूछता इसका स्पीड कांस्टेंट है क्या? स्पीड, अगर एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे यहाँ पे अगर वेलोसिटी की जगह पे ओनली स्पीड दे देता हूँ तो डेफिनेटली स्पीड कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखेंगे, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। ये 2023 का क्वेश्चन है। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 मीटर पर सेकंड, तो मतलब इसका u हो गया 280 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। थीटा बराबर है, ये देखना हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज दिस मच, वही फाइंड आउट करना। सॉरी, g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और sin थीटा दिया हुआ है 0.5, sin 30 दिया हुआ है 0.5, sin 30 1/2 ही है, समझो इसको। तो देखो hmax का फॉर्मूला है, hmax का फॉर्मूला रहता डायरेक्ट आपको याद है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब यही वैल्यूज रख लेके हमारे को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जल्दी करना है हमारा। u स्क्वायर, u कितना है 280 है, तो 280 इंटू 280 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 दो बार, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, मतलब 2 इंटू जी कितना है 9.8। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा हमारा वही आंसर करेक्ट रहेगा। इधर देखो, ये वाला 7 के टेबल से जाता, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचा ना इधर, 7 4 जा 28, देखो 7 4 जा 28, 7 0 जा 0, ठीक। फिर 7 2 जा, फिर 7 40 जा गया, ठीक। तो अब ये 0 कट कर दिए, ये 5 5 हो गया समझो। अब इसके पॉइंट्स चले गए, तो अब क्या क्या बचा देखो, 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2, ये बच गया। 2 1 जा 2 जा गया, और ये 2 1 जा गया, 0.1 है समझो। इसको नीचे में अगर 0.1 को 1/10 लिखूं तो ऊपर हो जाता 10, इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाता, तो ये क्या हो जाता 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, ये इसका फाइनल आंसर। तो ये पॉइंट कहाँ गया, ऊपर नीचे में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 10 आ गया, नीचे भी 10 है। जब 0.1 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 हो गया, और ऊपर तो 10 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इतना टाइम नहीं लगाना, अपन जल्दी जल्दी करना है इसको। देखो 5 5 का 25, 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 10 1000, इसका आंसर आ गया 1000 मीटर, ठीक। कहाँ है 1000 मीटर, यहाँ। और कभी भी अगर ऐसा पॉइंट आया नहीं तो आप 0.5 को 1/2 भी लिख ले सकते हैं, ये कैलकुलेशन में आसान कर देता है इसको। 1/2 बाई 1/2 कर लिए तो जल्दी होता है। 1/2 बाई 1/2 करे तो कैसा होता है, देखो 280 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9.8, ये 1/2 दो बार आया, इसका 0.5, तो अब ये कट करना आसान हो जाता, ठीक, थोड़ा ईजी हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड्स एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड्स। 2023 का क्वेश्चन है, इजी है। फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, साउथ बोले तो हमको सारे डायरेक्शंस मालूम होना चाहिए, नीचे साउथ रहता, ऊपर नॉर्थ, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट रहता, ये साउथ हो गया, ठीक। एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड्स मतलब सडनली इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, ठीक, विद द सेम स्पीड सेम है। तो अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, फोर्स किधर एक्ट कर रहा बोलते हैं हमारे देखो स्टूडेंट, फोर्स क्या रहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, ये फाइनल वेलोसिटी, पहले उन्हें साउथ में जा रहा था, बाद में उन्हें इधर जा रहा, बाद में ईस्ट में जा रहा, पहले साउथ में जा रहा था, बाद में इधर जा रहा, ईस्ट में जा रहा, इधर है ईस्टवर्ड, बाद में ईस्ट में। तो अब हमारे को v फाइनल माइनस v इनिशियल करना है।
तो v फाइनल ऐसे ही रहता, ये v इनिशियल नीचे है, माइनस v इनिशियल है, देखो यहाँ पे माइनस v इनिशियल मतलब ये वाला हो जाता ऊपर, ये v फाइनल है और ये माइनस v इनिशियल है वेक्टर, तो v इनिशियल वेक्टर की तरह v इनिशियल नीचे है, माइनस वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आता, दोनों का रिजल्टेंट आता इधर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये देखो ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट। अगर दोनों के दोनों वेलोसिटी सेम है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी होता है, √2, ठीक। तो देखो अलोंग कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट, ठीक। ऐसे ही ना, अगर इसका डायरेक्शन उल्टा भी कर दिया, जैसे कि या नॉर्थ कर दिया या वेस्ट कर दिया, कौन सा भी करेंगे, आपको क्या करना है, जो फाइनल वेलोसिटी है ना उसको सेम रखना है, इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा कर देना, उल्टा करके उसका रिजल्टेंट निकालना, ठीक। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, a ball is projected with a velocity 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्रीज, एट एंगल 60 डिग्रीज, ये यू दिया हुआ है विद द वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल दिया हुआ है, वर्टिकल दिया हुआ है, डायरेक्शन इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे मालूम है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट हुआ तो हाईएस्ट पॉइंट पे इस पे सिर्फ x की वेलोसिटी रहती है, ux। देखो स्टूडेंट्स, उन्हें जो थीटा दिया हुआ है यहाँ से दिया हुआ है, इसका मतलब ये 60, तो ये कितना हो जाता 30, ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको ये ux की वेलोसिटी u sin थीटा बोल के भी कर सकते हैं, जैसे कि ux की वेलोसिटी u cos थीटा ले रहे थे हम, अब ये वाली वेलोसिटी u cos थीटा हो जाती है और ये वाली वेलोसिटी u sin थीटा हो जाती है, जो भी आप समझो, जो भी आपको अंडरस्टैंड में आसान है वही। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहती है u sin थीटा, u कितना है 10 into sin थीटा कितना है sin 60 डिग्रीज, तो sin 60 कितना होता √3/2, 2 से 2 गया, ये आ गया 5√3 मीटर पर सेकंड, 5√3 मीटर पर सेकंड, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड, r रेडियस में गोल गोल घूम रहा, उसकी जो स्पीड है वो ये r है, इसका रेडियस है, और it takes time t to complete one revolution. If this particle were projected with same speed at an angle theta with the horizontal, the maximum height attained by it is 4r, उसका maximum height 4r है, तो h is equals to 4r आ गया, फिर the angle of projection theta is given by, angle of projection theta is then given by। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये सर्कल में घूम रहा, ठीक, सर्कल में घूम रहा, तो वेलोसिटी हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है इसका 2πr होता है, 2πr डिवाइडेड बाई, यानी कि एक अगर सर्कल का ये कर लिया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है, तो 2πr, तो अब इसकी वेलोसिटी ये होगी, ठीक। तो h का फॉर्मूला हमारे को मालूम है, h max का फॉर्मूला, h max इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब ये जो u है ना, यही है 2πr/t, तो उसको हमारे को यहाँ पे रख लेना है, और h बोला है 4r के बराबर, तो h की जगह पे आप रखो 4r और u की जगह पे रखो 2πr/t, तो ये 2πr/t का होल स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाई 2g हो गया, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करो, थीटा के लिए सॉल्व करना है हमको, पूरा जनरली थीटा के लिए सॉल्व करना है, तो देखो इसको अगर ब्रैकेट खोल दिए तो 4r इज इक्वल्स टू 4π² r² डिवाइडेड बाई t स्क्वायर 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 से 4 गया, ये r से r गया, ये 2r है, एक r चला गया, अब ये t स्क्वायर 2g इधर गया, t स्क्वायर 2g और ये पाई स्क्वायर भी नीचे, ठीक, और क्या बचा r भी इधर, ठीक, और क्या बचा साइन थीटा, ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा है स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा अगर यहाँ पे रखे, स्क्वायर इधर आ गया, तो ये क्या हो जाता पावर 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता हमारा फाइनल आंसर साइन इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर 2g डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर का पावर 1/2, तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, टी स्क्वायर 2g साइन इनवर्स, कॉस का तो नहीं आता, ये वाला कॉस के तो दो आंसर नहीं आते, अब बच गए ये दोनों, तो टी स्क्वायर 2g, हाँ ये वाला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, a car starts from rest and accelerates at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीट 2021 का क्वेश्चन है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। A ball is dropped at t is equals to 4 seconds. A ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball? Students, अब क्या हो गया मालूम है, अगर कोई एक कार चल रही है ना, तो उसके ऊपर से अगर एक बॉल ड्रॉप करे तो अब उसकी वेलोसिटी x में भी हो गई
वाई में भी होंगे, दोनों वेलोसिटी होंगे। तो ये एक्सेलरेशन किसका दिया हुआ है, एक्सेलरेशन एक्स का दिया हुआ है। तो देखेंगे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी। एक्सेलरेशन उन्हें 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड किसका दिया हुआ है, कार का। जब बॉल छूट रहा नहीं तो वो बॉल के पास ऑलरेडी एक्सेलरेशन है जो कार का है, तो हम बॉल की वेलोसिटी देख रहे हैं एक्स में कितनी है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से चालू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब एक्स की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो जाती, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है 5, और टाइम कितना है 4 सेकंड पे ड्रॉप करें ना, तो 5 इंटू, तो इसकी एक्स की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब वाई की वेलोसिटी देखेंगे, इसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स प्लस एक्सेलरेशन इन वाई में क्या होता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू टी। अब टाइम कितना लेना है, इन टी इज इक्वल टू 6 सेकंड बोला है, यहाँ पे 4 सेकंड है, मतलब 2 सेकंड इसका टाइम इंटरवल हो गया, 2 सेकंड्स। देखो जब ड्रॉप वाला केस है, ड्रॉप वाला केस है तो यू जो है ना वाई में 0 हो जाता, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाई में है, यू वाई में है 0 हो जाता, तो वी वाई इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 टाइम 2, तो वाई में भी इसकी वेलोसिटी हो जाती 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, जब x में y में दोनों भी 20 हो गया तो दोनों का रिजल्टेंट कितना था, इधर देखो x में भी 20 और y में भी 20, ये भी 20 ये भी 20, तो इसका रिजल्टेंट इधर आता 20√2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन इसका कितना रहता, जब ऑब्जेक्ट छूट गया तो उसके पास एक ही एक्सेलरेशन रहता, ठीक, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता, वो कौन सा रहता, वो y का एक ही एक्सेलरेशन रहता। आंसर इसका ये दो तो नहीं होते 20 इसका आंसर 20√2 और y में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक, नेक्स्ट, वैसे तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कैसा, जब ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर दिए तो उसका पास एक ही एक्सेलरेशन था, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक ही है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, बाकी के किसी में भी नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आप आंसर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये स्विमर का क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिख रहा है, नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट इज, हाँ ये वाला, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept an angle 60, एक inclined plane है 60 पर रखा हुआ है, theta is equals to 60 degrees पर रखा हुआ है, with horizontal it can travel x1 distance, कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करें u वेलोसिटी से, वो यहाँ से यहाँ तक गया और उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो x1 है, इसकी यहाँ से कुछ वेलोसिटी है लेट अस से u। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, along the plane but when the inclination is decreased to 30%, 30 degrees, inclination थोड़ा डिक्रीज कर दिए 30 डिग्रीज कर दिए, तो सेम वेलोसिटी से ये करें एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद सेम वेलोसिटी इट कैन ट्रैवल x2 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 डिस्टेंस है। ठीक, उसकी वेलोसिटी जो u है यहाँ पे भी दोनों की सेम वेलोसिटी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 0, फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 0, रुक गया ऑब्जेक्ट। तो हमारे को क्या करना है, ये डिस्टेंस x2 समझिए और ये डिस्टेंस x1, ये x2 है, तो हमारे को x1 x2 का रेशियो हमारे को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए, क्या लगाए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन लगता था, एक्सेलरेशन कितना लगता है, देखो अगर ये इंक्लाइन प्लेन है ना, यहाँ पे देखेंगे ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे अगर कोई भी एक m मास का ऑब्जेक्ट रख दिए तो इसके ऊपर इधर की तरफ एक्सेलरेशन g लगता रहता और इधर की तरफ g cos थीटा लगता है। अब g cos थीटा कैसा है, अगर ये थीटा रहा तो ये भी थीटा चल रहा है, इधर कौन सा लगता है एक्सेलरेशन, g sin थीटा लगता है। ठीक, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -g sin थीटा इसके ऊपर एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, कौन सा, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, s क्या है, x1 है, एक्सेलरेशन -g sin थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी u² है। देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू u² माइनस 2 टाइम्स ऑफ g sin थीटा इंटू, ये एक्सेलरेशन कितना है -g sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितना है x1 है। ठीक, ये इसका हो गया। सेकंड वाले का देखो, इसका भी फाइनल वेलोसिटी 0, डायरेक्ट में ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, u² माइनस 2g sin थीटा इंटू x1। अब ये थीटा 60 है, इसका मतलब थीटा 1 और ये थीटा 30 है, इसका मतलब थीटा। ठीक, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, तो u² इज इक्वल टू क्या हो गया 2g sin थीटा 1 x1 और ये आया u² इज इक्वल टू 2g sin थीटा 2 x, ये x2 है, सॉरी। अब हमारे को चाहिए x1 बाई x2, ये पूरा टर्म इसके नीचे लिखो, ये पूरा टर्म इसके नीचे लिखो, तो u² इज इक्वल टू 2g sin थीटा 2 इंटू x2।
यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, 2g से 2g गया, ये साइन थीटा 2 इधर, साइन थीटा 1 इधर, तो x1 बाई x2 आता साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा 2 कितना है, साइन 30 डिग्रीज, और थीटा 1 कितना है, 60 डिग्रीज, तो साइन 60 डिग्रीज हुआ। साइन 30 कितना होता, 1/2 होता, और साइन 60 कितना होता, √3, ये 2 से ये 2 गया, बचा 1/, तो x1:x2 कितना होता, 1:√3, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो देखेंगे स्टूडेंट्स और एक प्रॉब्लम करेंगे, टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, ये वाला देखेंगे, एक रिवर्स सिमर का प्रॉब्लम है। यस, स्पीड ऑफ द सिमर इन स्टिल वाटर इज 20। अब स्टिल वाटर में 20 बोल के बोला, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है ना, वो बोल रहा हूँ 20। ठीक, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 10 है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 20। ठीक, एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर समझो कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, एंड इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ बोल के बोला, तो भी तो ये वाली वेलोसिटी, ये वाला, ठीक, ये कितना है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है 20 मीटर पर सेकंड। एक स्ट्रेट लाइन समझेंगे हम। फाइंड द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ ऐसा होता है, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में किधर आना है, मतलब नॉर्थ से इधर आना है या नॉर्थ से इधर आना, कुछ। ठीक, ये हमारा थीटा हो गया। यहाँ देखते ही आपको ट्रायंगल मालूम हो जा रहा, ट्रायंगल कौन सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा है, तो अब यहाँ से अगर हमारे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा ही क्यों निकालना, कॉस क्यों नहीं निकालना, क्योंकि ये एडजेसेंट वाला हमारे को नहीं मालूम है, हमारे को सिर्फ ऑपोजिट वाला मालूम है। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 10 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, 0 0 चला गया, साइन कब 1/2 होता, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, अब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री किधर से है, 30 डिग्री नॉर्थ से इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन है, ये वेस्ट रहता है, ये ईस्ट रहता, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ नहीं, ये करना, तो 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ करना। अगर 30 दूसरा ऑप्शन होता तो हम वेस्ट या ईस्ट देखते, वैसे 30 डिग्री आ गया, खत्म हो गया, वही हमारा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, टाइम तो यहाँ पे हो चुका है, तो ये देखेंगे और भी ऐसे क्वेश्चंस में। अभी स्टूडेंट्स इसके जितने भी मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस है ना, वो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के शॉर्ट्स में डाला हुआ हूँ, तो शॉर्ट्स देखिए और ये अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करिए। चैनल्स के जो डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ से जाके आप सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थोड़ा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।